Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Beyond Textbook. I am your host, Eliza Naqvi, and today we have in conversation one of the first top affiliates in his qualifying attempt. He is also a nationwide position holder in SBR exam. He owns and teaches in his own startup called Epsilon Academy and is currently working in AF Ferguson in the assurance department as an audit associate. So, a very warm welcome to Mr. Yusha. Assalamu alaikum. Thanks for the great intro. How are you, Alize? I'm good. How are you? Alhamdulillah, I'm good too. Okay. So, if I was to give you like a minute to think about a word that would describe you where you are in life right now and everything that led you to a point that you are today. I think the most appropriate word would be Alhamdulillah because I personally believe कि इंसान के अपने हाथ में efforts होते हैं then result is with Allah subhanahu wa ta'ala. So wherever I am today, I give the credit to Allah subhanahu wa ta'ala and also my parents and their prayers. Wonderful. Okay. Well, before moving forward, of course, we are going to discuss your ACCA journey. लेकिन उससे पहले, like you did OA levels, and उसकी भी there is a story to it. आप O levels पे कैसे आए and A levels के बाद आगे, तो फिर a little about that. Would you like to share? देखिए ओ लेवल्स में तो हम ऑब्वियसली छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स ही हमारा एडमिशन करा देते हैं जहाँ पे भी, बट ए लेवल्स के टाइम पे मेरे पास डिसीजन था कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ. सो आई डिड माई ए लेवल्स फ्रॉम बीकन हाउस. तो हुआ ये कि मेरा एक दोस्त है वो बीकन हाउस के कैंपस के करीब ही रहता था. सो ही वॉज जस्ट मूविंग फ्रॉम दैट स्ट्रीट और वहाँ पे उसने बीकन हाउस के बाहर पोस्टर देखा जिस पे लिखा हुआ था कि एडमिशन फ़ीस ऑफ है रमज़ान के लिए. सो व्हाट वी डिड के उसने आके सबको कॉल की कि यार ये यहाँ पे ना ऑफ़र लगी हुई है, सो लेट्स चेक इट आउट, सब चलते हैं वहाँ पे. सो वी वर लाइक 5 और 6 फ्रेंड्स जो हम स्कूल से ही हम लोग फ्रेंड्स थे. तो हम सब वहाँ पहुँच गए और वहाँ हमने एडमिशन ले लिया. सो दिस इज़ हाउ इंस्टिंक्टिव था, बिल्कुल इस तरह हमारा एडमिशन हो गया बीकन हाउस में. तो लाइफ में सारी चीज़ें ऐसे ही इंस्टिंक्टिव हुई हैं, प्लान ज़्यादा नहीं किया? देखिए मेरा ये उस वक्त बिलीव था कि क्योंकि ए लेवल्स करना ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, लेकिन उसका कॉलेज चूज़ करना मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं था. क्योंकि ये था कि मैं नॉर्मली जो है वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ. मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि अगर मैं ख़ुद जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा तो फिर इंस्टीट्यूट का जो इनपुट होगा वो मेरे लिए सेकेंडरी होता है. तो इसलिए मेरे पास ये था कि यहाँ पे एक इंस्टिंक्टिव डिसीजन भी मुझे चल गया. लेकिन आगे जाके जो मैंने डिसीजन लिए यानी कि ACCA करना है या नहीं करना, जो क्वालिफिकेशन बेस्ड डिसीजन था वो मेरा इंस्टिंक्टिव नहीं था. उसमें मैंने सोच के डिसीजन लिया था, प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिसीजन लिया था. तो क्या सोचा था, क्या प्लानिंग की थी ACCA के लिए? जब मेरा A लेवल्स ख़त्म हुआ था देन पहले तो मैंने सोचा था कि 2 महीने हैं, इसमें मुझे बिल्कुल पढ़ाई के बारे में सोचना ही है. जून जुलाई की छुट्टी हमारी होती है बचपन से, तो मैंने कहा जून जुलाई की छुट्टी पहले एंजॉय करनी है, उसके बाद सोचना है कि क्या करना है. देन आई हैड डिफरेंट ऑप्शंस. यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन था और ACCA का भी ऑप्शन था और CA का भी ऑप्शन था. मेरा शुरू से इंटरेस्ट फाइनेंस में ही था, अकाउंटिंग साइड पे था, तो ये 3 ऑप्शंस मेरे सामने थे. तो फर्स्टली जो यूनिवर्सिटी का डिसीजन था वो यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा जो मैं देख रहा था, मेरे बाकी दोस्त भी टेस्ट वगैरह दे रहे थे, तो उसमें मेरा ये मैंने देखा कि जो उसके टेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे इररेलेवेंट लगी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से. क्योंकि उसके टेस्ट में यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स, वोकेबलरी और इस तरह की चीज़ें बहुत मतलब इस तरह की वोकेबलरी थी जो नॉर्मली इंग्लिश पीपल भी यूज़ नहीं करते हैं अपनी लैंग्वेज में. तो मैंने ये चीज़ सोची कि यार ये इसका मेरी क्वालिफ़िकेशन से या मेरे आगे जो मैं जाके करूँगा, आगे जो जॉब करूँगा उससे इतना लेना देना नहीं है. फिर जो यूनिवर्सिटी का जो टोटल जो एक सिस्टम होता है जिसमें एक टीचर ही आपकी टेस्ट भी ले रहा होता है, वही आपको पढ़ा भी रहा होता है और वही मार्किंग भी कर रहा होता है. तो ये क्योंकि मैं पीछे भी OA लेवल बैकग्राउंड से आ रहा था तो मुझे आदत ये थी कि यार टीचर का काम है पढ़ाना और हम एग्ज़ाम देते हैं और एक दूसरा बंदा जो चेकर होता है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी से होता है. तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी यूनिवर्सिटी में लगी. सम पीपल कैन डिसएग्री विद दैट टू, लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है. तो इसके अलावा मेरे पास जो ऑप्शन था वो ACCA और CA का था. इसके बारे में मैंने रिसर्च की कि ACCA में जाना चाहिए, CA में जाना चाहिए, दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स वे अप किए. तो जिस नतीजे में मैं पहुंचा एंड में वो ये कि CA उसके लिए बेहतर है जो पाकिस्तान में रहना चाहता है और ACCA उसके लिए बेहतर है जो अब्रॉड मूव करना चाहता है. तो मैंने उस वक्त डिसीजन लिया कि क्या मुझे अब्रॉड मूव करना है या यहाँ रहना है. तो उस में मेरा डिसीजन यही था कि मैं अब्रॉड मूव करना चाहता हूँ, तो मैंने ACCA चूज़ कर लिया.
ओके, वंडरफुल, ठीक है। अच्छा, एसीसीए में तो आप आ गए, ये एक मेजर डिसीजन तो आपने ले लिया अपनी लाइफ का, बट फिर उसके बाद इट केम टू इंस्टीट्यूट, राइट? तो फिर वो वाली हंटिंग इंस्टीट्यूट की कैसे हुई, एंड व्हाई डिड यू एंड हाउ डिड यू एंड अप इन तबानीज? इंस्टीट्यूट का वंस अगेन मैंने जब एसी से चूज़ कर लिया, देन मैं अपने दोस्त के साथ निकला कि हम चलो। ये वही दोस्त है? हाँ, ये वही दोस्त हैं। हम ओके। फिर निकले और जो है हमने कहा कि यहाँ पे हम ढूंढते हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स में घूमते हैं, देखते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। तो मैं एक दो इंस्टीट्यूट्स और भी गया था। उसके बाद जब मैं तबानीज़ में पहुँचा तो लकीली उस वक्त एक ACCA की तरफ से एक ऑफ़र थी कि जिसने ए लेवल्स किया हो और एटलीस्ट 3 A's हों उसके ए लेवल्स में, तो उसके लिए ये ऑफ़र थी कि हम आपको 50% ऑफ देंगे। ट्यूशन फ़ीस पे नहीं, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस पे तो देंगे ही देंगे, साथ में एग्ज़ाम फ़ीस पे भी देंगे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मतलब चीज़ थी कि क्योंकि ये चीज़ हम जो एग्ज़ाम फ़ीस दे रहे होते हैं वो GBP में दे रहे होते हैं, और काफ़ी लोगों के लिए कॉस्ट कंस्ट्रेंट भी आता है ACCA का। तो ये चीज़ जब मैंने कहा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, तो मैं और किसी इंस्टीट्यूट पर गया ही नहीं। मैंने तबानीज़ में एडमिशन ले लिया और सारे पेपर्स के जो ट्यूशन फ़ीस है वो मैंने पहले ही दे दी। तो आई वॉज कम्प्लीटली इनटू तबानीज़ एट So दैट you मोमेंट। were kind of lucky in this case कि पहले भी आपको एक ऑफर नजर आई थी, वही दोस्त था, एंड देन बाद में भी। हाँ हाँ, ये चलिए, ऑफ़र्स that's मेरे साथ wonderful. चल रही हैं। हाँ इंशाल्लाह आगे भी चलती रहें। इंशाल्लाह। एंड अच्छा, तो ड्यूरिंग योर जर्नी इन तबानीज तो वैसे तो आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग तो होगी एग्जाम्स की, बिकॉज OA लेवल्स भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर ही है, बट व्हेन यू वर स्टडीइंग वेरियस सब्जेक्ट्स एंड अकाउंटिंग भी जब आगे आपने पढ़ी, तो डिड यू हैव एनी पर्टिकुलर मेंटोर्स इन योर जर्नी रिलेटिंग टू तबानीज? इन तबानीज़ मेनली जो मेरे टीचर्स थे वही मेरे मेंटोर्स भी थे, उन्हीं से मैं चीज़ें भी पूछता था कि क्या करना है। मेनली मैं आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मुझे पढ़ाया वो सर हारिस हनीफ ने पढ़ाया। उन्होंने F5 भी मुझे पढ़ाया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, F8 ऑडिट एंड एश्योरेंस और AAA एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो उनसे भी मैं चीज़ें पूछता रहता था, यानी कि पेपर कॉम्बिनेशंस, ये सब चीज़ें। कोई भी बच्चा जो फ़िलहाल ACCA में होता है, तो ACCA में आपके पास बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कभी भी कोई भी पेपर उठा सकते हैं। तो मेंटोर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपको बता सकता है कि आपकी स्किल के मुताबिक आपको इस वक्त एक अटैम्प्ट में 1 पेपर देना चाहिए, 2 पेपर देने चाहिए, कुछ लोग 3 पेपर भी दे देते हैं। तो और कौन से ऑर्डर में चलना है पेपर्स का लेके, तो ये चीज़ जो है वो मेंटोर्स ने मुझे काफ़ी गाइड की। इसके अलावा सर हमाद सरवर, सर शेख बिलाल, इन सब ने मुझे काफ़ी गाइड किया। ओके, वंडरफुल। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, तो फिर आपने जब SBR का एग्ज़ाम दिया तो फिर यू वर एबल टू गेट अ पाकिस्तान टॉप इन दैट सब्जेक्ट, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये आपने प्लान किया था, और बिकॉज आप इनिशियली OA लेवल्स में भी यू वर अ हाई अचीवर, एंड वही जो आपने ऑफर की बात की, तो यू वर एप्लीकेबल फॉर इट बिकॉज आपके 3 स्ट्रेट A's थे, एंड उसी को आपने, उसी मोटिवेशन को आपने ACC में भी अप्लाई किया, एंड लाइक यू वर अ हाई अचीवर थ्रू आउट। बट पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट SBR, उसमें आपके क्या मैकेनिज्म्स थे, क्या टेक्निक्स थी, एंड क्या सीक्रेट रेसिपी थी टू गेट दैट पोजीशन? मेरे हिसाब से कोई इसकी ख़ास सीक्रेट रेसिपी नहीं थी। मेरा एक स्टडी का एक स्टाइल है जो मैं शेयर कर लेता हूँ कि मैं किस तरह स्टडी करता हूँ। कि सबसे पहले जो क्लासेस हो रही होती हैं वो मैं पूरी लेता हूँ, कभी भी कोई क्लास मिस नहीं करता। और मैं ऑनलाइन भी ले लेता हूँ क्लास, अगर मुझे कभी कन्वेंस का इशू हो तो मैं ऑनलाइन क्लास ले लेता हूँ, लेकिन क्लास मिस नहीं करता। कोई अलग बिल्कुल कोई इमरजेंसी हो जाए तो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल होती है, तो आपकी कोई चीज़ मिस नहीं होती। उसके अलावा जो मेरा सेल्फ स्टडी है वो हर पेपर में मेरी यूनिफॉर्म अप्रोच रही है कि मैं स्टडी टेक्स्ट ज़रूर पढ़ता हूँ। ये हर बच्चे के अपने ऊपर होता है, कुछ नहीं भी पढ़ते स्टडी टेक्स्ट, लेकिन मेरे हिसाब से स्टडी टेक्स्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो ACCA ने पूरा एक सिलेबस आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक बुक में दिया होता है। तो स्टडी टेक्स्ट में पढ़ता था और एग्ज़ाम किट सॉल्व करता था, एंड आई यूज़ टू कंप्लीट द सिलेबस एटलीस्ट 15 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम। 15 दिन पहले सिलेबस ख़त्म किया, देन आई वुड डू CBE एग्ज़ाम्स ऑन लैपटॉप। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आजकल बच्चे नहीं कर रहे। मैंने ये देखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो एग्ज़ाम देना है वो PC पे देना है। तो अगर हम रजिस्टर पे ही प्रैक्टिस करते रहें और पहली दफ़ा एग्ज़ाम ही हम जाके PC पे दें ही एग्ज़ाम कंडीशंस के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपके साथ गलत हो सकती हैं। जैसे कि नेविगेशन आपको संभालनी पड़ती है, वहाँ पे ऊपर टाइमर भी चल रहा होता है, उसका एक अलग प्रेशर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से एटलीस्ट मैं 6 to 7 एग्ज़ाम कंडीशन में ट्राई करता था। एग्ज़ाम कंडीशन का मतलब ये कि घर का दरवाज़ा आपने बंद कर दिया, घर वालों को बोल दिया भाई मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आपने अंदर नहीं आना है, और फिर अपने पास टाइमर लगा के उस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया। और उसके बीच में आंसर्स नहीं देखे, जो एक होता है कि बीच में आंसर भी देख रहे होते हैं, आंसर्स आप देखें एग्ज़ाम के बाद, और फिर अपने आप को इवेलुएट करें, अपने आप की मार्किंग करें, सो यू नो कि आप कहाँ खड़े हुए हैं।
वंडरफुल, ठीक है। और फिर आपने एक्सपेक्ट किया था, लाइक आपने एसबीआर जब प्रिपेयर कर रहे थे आप, तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि मे बी you'd be able to get a position? एक्सपेक्टेशन तो मैं नहीं कहूँगा, मैंने दुआ की थी कि आ जाए। तो ये था कि मेरे जो एग्ज़ाम्स में मार्क्स आ रहे थे वो 70 अबव ही आ रहे थे, और ये मुझे पता था कि यहाँ पे 80, 85, 86 अगर मेरे मार्क्स आ जाते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि यहाँ पे पोजीशन बन जाए, क्योंकि ये प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ पे इतने मार्क्स नॉर्मली नहीं आ रहे होते। सो आई थिंक मैं लकी था कि मेरे 82 पे पोजीशन आई है। वाओ, वंडरफुल। ठीक है, अच्छा, now moving forward and talking a little bit about your startup as well. You own it and you teach in it as well. तो ये टीचिंग वाला पैशन, अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। एक तो why a startup and how did you come up with this idea and इसकी फाउंडेशन कहाँ से हुई, एंड इसके अलावा why teaching? टीचिंग मेरा पैशन है वैसे, मुझे अच्छा, पसंद है टीचिंग। ओके, और यानी कि एक चीज़ होती है कि बंदे को अंदर से उस चीज़ का शौक़ होता है, तो वो मुझे शुरू से शौक़ था क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा था। ठीक है, देन स्टार्टअप का एक मुझे अलग से शौक़ था कि एक अपनी भी कोई बिज़नेस होना चाहिए। ठीक है। सो आपको पता है जो भी लड़के चाय के होटल पे बैठे हुए यही चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग। हम भी चाय के होटल पे बैठे हुए थे और हमने डिस्कस किया कि यार ये स्टार्टअप करना है, और बस फिर हमने इसको आगे लेके चले। यहाँ पे जो एक हमें मेजर एडवांटेज हुआ था वो ये कि स्टार्टअप में जो मेन चीज़ जो मसला आता है यंग लोगों को, वो आता है कैपिटल का। सीधी बात है कि स्टार्टअप में आपको कैपिटल ज़्यादा लगता है, यू हैव टू हैव अ सर्टेन अमाउंट जो कि आप इन्वेस्ट कर सकें। तो इसमें हमें फ़ायदा हुआ था कि जो मेरा दोस्त है उसके घर में नीचे उसकी अम्मी छोटे बच्चों की ट्यूशन्स पढ़ा रही थी, या प्रॉपर एक स्कूल लेके चल रही थी मॉर्निंग में, तो वो स्पेस खाली थी इवनिंग में। यस, तो वहाँ पे हमने अपना सेटअप लगाया। तो हमारा बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा नहीं, हमने बोर्ड्स वगैरह लिए, बड़ी कुर्सियाँ ली क्योंकि उनके पास पहले छोटी कुर्सियाँ थी, वरना हमारे कुर्सियों का भी खर्चा नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें हमने ली और हमने स्टार्टअप कर दिया। Okay, and how many group of friends like came up with this? Like how many people? हम लोग 5 लोग थे, हमने Okay. पार्टनरशिप पे इसको स्टार्ट किया और 20% एक्विटी हमने डिवाइड कर ली। ओके, ठीक है। एंड तो आप कुछ स्पेसिफिक पढ़ाते हैं, लाइक अपनी, इट्स कॉल्ड एप्सिलॉन अकेडमी, राइट? तो उसमें लाइक इज इट रिलेटेड टू ACCA, CA, और लाइक व्हाट इज इट अबाउट? यहाँ पे हम पढ़ाते हैं O एंड A लेवल। शुरू में सिर्फ O लेवल्स पढ़ा रहे थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिस्पांस अच्छा रहा तो हमने एक्सपेंड किया और A लेवल्स भी स्टार्ट कर दिया। लास्ट ईयर ही A लेवल्स हमने स्टार्ट किया, और एकेडमी को भी हमारे 4 साल हो गए ऑपरेटिंग में। तो अब हुआ ये कि यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, बाकी जो मेरे 4 दोस्त हैं वो सब के सब साइंसेस के स्टूडेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें कॉमर्स रिलेटेड होती हैं वो सब मैं ही पढ़ा रहा होता हूँ, यानी कि अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस। इनिशियल ईयर्स में मैं पढ़ा रहा था, देन अब मैं क्योंकि फर्म में आ गया हूँ तो मेरे पास टाइम की बड़ी लिमिटेशन होती है, तो फिर मैंने सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ और इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए दूसरे टीचर्स हम हायर कर लेते हैं। अब हमने हायरिंग भी स्टार्ट कर दी, हम लोग टीचर्स को एज एन एम्प्लॉय भी रखते हैं। शुरू में हम सिर्फ 5 पढ़ा रहे थे। ओके, एंड अ लिटिल अबाउट यू एज वेल, कि आपकी O लेवल्स में प्रोविंशियल पोजीशन आई थी, एंड उसके बाद अभी जिस स्टूडेंट को आपने पढ़ाया उसकी पाकिस्तान टॉप पोजीशन आई है। सो लाइक आई फील लाइक कि आप जो भी आपका पैशन था, स्टार्टअप तो वो तो शौक होता है, ठीक है, वो तो लाइक इट्स अंडरस्टूड, एंड वी a group of friends are talking and they can come up with something, ठीक है, बट उस स्टार्टअप में भी चूज़ करना कि what to do in that, एंड आपने उसी को अपने पैशन में कन्वर्ट किया, एंड it didn't feel like a burden to you. So a little advice to everyone who want to start like anything of their own, who want to own a startup, and कुछ initial challenges जो आपको हुए उसमें, and something that you want to discuss. देखिए, स्टार्टअप में जो 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो एक तो इनिशियल कैपिटल होता है जिसके बारे में मैंने बात की, उसके अलावा स्किल सेट। हमारे जो 5 लड़के थे वो सब टीचिंग में बहुत अच्छे थे, पहले ट्यूशन्स भी पढ़ाई हुई थी और एकेडमिकली भी बहुत साउंड थे। क्योंकि वो उन सब ने अपने अपने सब्जेक्ट्स में, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इन सब में पोजीशंस उन्होंने भी ली हुई थी। तो वी हैड अ ग्रुप ऑफ एलीट टीचर्स या एलीट स्टूडेंट्स कहने, जिनके बारे में हमारे स्कूल के बच्चों को भी पता था। सो इनिशियली जो आपका फर्स्ट चैलेंज होता है वो होता है कि आपने कोई नया स्टार्टअप किया है, कोई भी कस्टमर है या हमारे केस में स्टूडेंट है, उसको भरोसा कैसे होगा कि यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं या नहीं। तो हमने इनिशियली अपने स्कूल को टारगेट किया क्योंकि वही हमारे जूनियर्स थे, उनको पता था कि ये हमारे ही टीचर्स हैं, हमारे ही सीनियर्स हैं। तो उन्होंने
सबसे पहले उन बच्चों ने एडमिशन लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह एक्सपेंड हुआ। तो आई थिंक जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक स्किल सेट है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी आपके पास अप्रोप्रिएट स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप सिर्फ स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपके पास हायरिंग होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो प्रॉपरली उस बिज़नेस का जो कोर ऑपरेशन है उसको लेकर चलना जानते हो। वंडरफुल, ठीक है। अच्छा, लिटिल अबाउट द स्विच। अभी एकेडमिक से फ़ौरन आपका एक वर्क लाइफ में स्विच आए, तो हाउ डू यू फील लाइक थिंग्स आर गोइंग एंड हाउ आर यू कोपिंग अप विद थिंग्स? ऐसा लग रहा है कि एकेडमिक लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट थी, या एकेडमिक लाइफ वाज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, या फिर वर्क लाइफ में भी आपको इक्वली एंड मल्टीप्लाइड चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? अभी फ़िलहाल क्योंकि ऑडिट की जॉब है ये, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि फर्म लाइफ में टाइम का बड़ा इशू होता है। ख़ास तौर पे जब सीज़न चलता है, हमारा 2 दफ़ा सीज़न होता है, एक जुलाई अगस्त में, जून के ईयर एंड के बाद जो ऑडिट होता है उस वक्त, और एक दिसंबर के ईयर एंड पे, जैन एंड फेब में। तो इन 2 महीनों में मेरे पास टाइम का बड़ा मसला होता है कि मुझे क्लासेस लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो रही होती है। बट थोड़ा सा मेरे लिए एडवांटेज ये है कि ये वाला जो सीज़न होता है ना, जुलाई एंड अगस्त, इसमें एकेडमी बंद होती है, इसमें बच्चों की छुट्टियां होती हैं। बट जो दूसरा वाला सीज़न होता है उसमें मेरी थोड़ी सी क्लासेस भी मैं पोस्टपोन कर रहा होता हूँ, तो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऑडिट को लेके साथ में। अगर मैं इसकी जगह कोई नॉर्मल जॉब कर रहा होता 9 to 5 वाली, तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन इसके साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि यू हैव टू डिवाइड योर टाइम। आपके पास शुरू में दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इन 24 घंटों को किस तरह डिवाइड करूँगा। ओके, ठीक है। एंड आपने कभी ये सोचा कि आप ऑनलाइन शिफ्ट करें अपनी एकेडमी को, लाइक बिकॉज आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती थी, तो कभी आपने like, अगर रात में आप फ्री हो रहे हैं तो आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या आपने ऑप्शन एक्सप्लोर किया? जी, हम इस साल से हाइब्रिड स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओके, अभी हम ऑनलाइन के वंडरफुल। सिस्टम को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इस यानी कि इस एकेडमिक ईयर से हमारा हाइब्रिड सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन कंप्लीटली। प्लस फिजिकल। अच्छा, ओके ओके, वंडरफुल, ठीक है। अच्छा, बिकॉज यू आर लाइक you're done with 2 years of your articles, so आप probably आप सीनियर तो हैं फर्म में, राइट? तो आपके सामने भी इंडक्शंस हुई होंगी फ्रेश ग्रेजुएट्स की। तो व्हाट इज़ दैट वन और मोर देन वन, व्हाट आर दोज एस्पेक्ट्स जो आपको लगता है कि अभी भी जो फ्रेश जा रहे हैं फर्म में, उनमें कुछ चीज़ें हैं अभी भी जो लैक कर रही हैं, एंड यू बीइंग अ सीनियर यू कैन हाईलाइट देम एंड यू कैन पॉइंट देम आउट। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स नीड टू वर्क ऑन बिफोर दे गेट इनटू फर्म? आई थिंक जो बच्चे अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं एसीसी और अभी तक वर्क लाइफ में नहीं गए, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। हाँ, एसीसी सीए में ये ज़रूर है कि जो आप चीज़ें पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकली आप अप्लाई भी करेंगे, बट उसके अलावा कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए, जिसके अंदर एक तो कंप्यूटर स्किल्स आ जाती हैं। यानी कि अगर आपको थोड़ी बहुत सैप की नॉलेज है, अगर आपको एक्सेल चलाना आता है, तो ऑडिट स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो ये दोनों चीज़ें बहुत आपको फ़ायदा देंगी, क्योंकि आप फर्म में आते हैं, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वहाँ पे, तो कौन सी चीज़ है जो आपको सेट अपार्ट करेगी, आप दूसरों से आगे कैसे जाएंगे, आप इस तरह जा सकते हैं अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल हो। दूसरी जो चीज़ ऑडिट में स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर काम होता है वो क्लाइंट फेसिंग होता है। क्लाइंट फेसिंग के अंदर हमें क्लाइंट से बात भी करनी होती है, क्लाइंट से डेटा भी निकलवाना होता है, और नॉर्मली आप जॉब में किसी एक बंदे को रिपोर्ट कर रहे होते हो, ऑडिट में आप क्लाइंट को भी रिपोर्ट कर रहे होते हो और साथ में अपने मैनेजर्स को भी रिपोर्ट कर रहे होते हो। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, एक कम्युनिकेशन स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उस प्रेशर को भी हैंडल कर लो और ऑडिट डेडलाइन के अंदर अंदर आप निकाल भी दो। ठीक है, वंडरफुल। अच्छा, व्हाट इज़ समथिंग दैट यू डू entirely for yourself? Because I know owning a startup and doing like something as stressful as working in a firm, I know things can get very all over the place, right? So what is something that you do entirely for yourself to release that stress and just to you know relax a little? आई थिंक मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मूवीज़ या टीवी देख लिया, क्योंकि हम वैसे ही पूरे दिन लैपटॉप के सामने ही हैं। Exactly. तो इसलिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादातर जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो या तो मैं स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ, क्रिकेट खेल ली, फुटबॉल खेल ली, नॉट ऑन अ क्लब लेवल, नॉर्मल जो ऐसी लड़के खेलते हैं, और दूसरा मैं जिम चले जाता हूँ, वर्कआउट कर लेता हूँ। तो मेरा कोशिश ये होती है कि मैं जो मुझे स्पेयर टाइम मिले ना वो मैं फिज़िकल एक्टिविटी में लगाऊँ, बजाय इसके कि मैं फिर स्क्रीन के सामने चले जाऊँ। ट्रू। अच्छा, आपकी पूरी जर्नी में आई फील कि योर फ्रेंड्स प्लेड अ रियली इम्पोर्टेंट रोल। तो किसी भी इंसान के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है टू हैव अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स? बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी आपके पास ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मौजूद हों
जो कि आपके लिए सपोर्ट बने हर स्टेज पे। तो ये आपको हर स्टेज पे आपको हेल्प करता है, क्योंकि जैसे अगर मैं अपने स्टार्टअप की बात करूँ तो मैं अपने बाकी 4 दोस्तों के साथ अगर नहीं होता तो मेरे लिए अकेले स्टार्टअप करना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो कि बचपन से, यानी कि हम लोग 3-4 क्लास से हम लोग दोस्त हैं। तो वो अब तक वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हमारा चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब एक दूसरे के लिए जब भी कोई नीड हो, कोई मसला हो, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत फ़ायदा करती है, एक दूसरे की लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिफोर वी गो टुवर्ड्स द एंड, दिस इज प्रॉब्ली माय कंक्लूडिंग क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज ACCA फॉर यू? आई थिंक ACCA इज़ द डोर फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी, क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि मेरा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो बाहर जाने का है। तो ACCA का आपको पता है कि इट इज़ अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। अगर ग्लोबल क्वालिफिकेशन है तो बाहर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर ACCA, एंड स्पेशली जिसने बिग फोर से अपने आर्टिकल्स किए हों। तो आई थिंक ACCA उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा मेरी लाइफ में अगर मैं बाहर जाता हूँ तो। Okay, so it's a door of opportunities for you. Wonderful. Tika, this has been a wonderful conversation, an enlightening one indeed. And thank you so much for your time. थैंक यू। All right, that is all for today. I will catch you guys in the next episode. Till then, take care.